सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोग सुने होंगे सत्संग में कि देवता भी तरस रहे मनुष्य शरीर पाने के लिए। बड़ा विडंबना है, देवता तरस रहे मनुष्य शरीर पाने के लिए और मनुष्य तरस रहे देवता बनने के लिए। ये माजरा समझ में नहीं आती। मेरे मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वाकई कहोगे तो मनुष्य शरीर जो है ना, यही सब को जानने का स्रोत है। इसके द्वारा ही सारे चीजों को जाना जा सकता है, जहां तक परमात्मा को, आत्मा को, भगवान को। तो ये मनुष्य शरीर में आने के बाद सबको जाना जा सकता है। तो वाकई ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव की वजह से अपने आप को छोटे मान करके गरीब, गिरे खुचे, दलित, ये सारी चीजें जो संज्ञा देते हैं, बिल्कुल अज्ञानता का है मेरे मित्रों। थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञानी मानव जी महाराज का सत्संग कर लीजिए, और सत्संग करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में परमात्मा से, भगवान से किसी भी प्रकार से आप अपने आप को कम नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो मानव शरीर है सबको जानने के लिए है, और जो जानकार ज्यादा है वही संतुष्ट और शांति से जीवन जी सकता है। मेरे मित्रों, सत्संग की इस 2 कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि हमको ज्ञानी बनते जाना है, और जितना ज्ञानी बनने का प्रयास करेंगे उतने ही हम धनवान बन जाएंगे, उतने ही गुणवान बन जाएंगे, और उतने ही ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे। इसलिए मैं ये छोटे से वीडियो में मैं डॉक्टर राम अवतार कश्यप, छत्तीसगढ़, बेमेतरा, साजा, घिउरी से आप सबको ये बताना चाहूंगा कि गुरु जिसका प्रबल होता है और ईमानदार होता है, बिना छल कपट वाला होता है, उसी का शिष्य पारंगत होता है। जैसे रामकृष्ण का विवेकानंद, रामचंद्र जी जो वशिष्ठ जी का, और संदीपनी ऋषि का कृष्ण, और ऐसे अनंत उदाहरण हैं। जिसके गुरु प्रबल रहे हैं उनके शिष्य प्रबल रहे। लेकिन गुरु में अगर कहीं छल कपट और लोभ हो तो शिष्य को कभी समृद्ध नहीं बना सकता। तो मेरे ब्रह्म ज्ञानी मानव जी महाराज का एक बात याद आता है, यू तीली में तेल है, यू चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। घट घट मेरा साई या सुनी से न कोई बलिहारी, वा घट की जा घट प्रगट होए। और कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो कहने का मतलब परमात्मा हमारे ही शरीर में है। उसको दिखाने के बजाय लोग कथाओं में उलझन में कर करके चढ़ोतरी कमाने के चक्कर में हम सबको घनचक्कर बना बैठा है। मेरे मित्रों, मैं किसी के विरोध नहीं करता। प्राथमिक पाठशाला में अब सदा सिखाई जाती है, क ख ग घ सिखाई जाती है। वाकई वो अगर नहीं सीखेंगे तो हम आगे जाकर के लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे। तो जैसे क्लास होती है प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला के बाद होता है हायर सेकेंडरी, उसके बाद होता है